हाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो आज का जो मेरा वीडियो है तो काफ़ी सारे लोगों की मुझे ये क्वेरीज आती है कि ड्रॉपशिप बिजनेस किस चीज़ का करें। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन हमेशा ये रहता है कि आप सिर्फ ड्रॉपशिप बेस्ड बिजनेस पे फोकस मत करो। अगर फिर भी आप करना चाहते हो तो मैंने 5 चेक पॉइंट्स दिए हैं ये वीडियो में। तो अगर आपका बिजनेस मॉडल या आप जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो वो ये 5 चीज़ें अगर पास करता है तो ही आप ये ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस शुरू करें। जनरली लोग ड्रॉप शिप बिजनेस इसलिए शुरू करना चाहते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि ड्रॉप शिप बिजनेस काफ़ी ईजी रहता है शुरू करने के लिए। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता और कुछ लायबिलिटीज़ नहीं होती। अगर चल गया तो चल गया, नहीं चला तो भी ठीक है। जनरल एडवाइस मेरा ये है कि अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो ऐसा सोच के कभी मत करो कि चल गया तो चल गया वरना नहीं चला तो भी ठीक है। आपको ये बिजनेस चलाना ही है। और ड्रॉपशिप बिजनेस अगर आपको करना है तो ये 5 चीज़ें ध्यान में रख कर चलिए। तो पॉइंट नंबर 1 है वो है कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो अगर आप जिस चीज़ का ड्रॉपशिप करना चाहते हो उसमें एटलीस्ट 5 प्रोडक्ट्स ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपको पर प्रोडक्ट जो ग्रॉस मार्जिन आपका रहता है वो $20 से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन होता है। तो रफली इन द बेस्ट केस सिनारियो आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन एटलीस्ट $11 to $12 रहेगा। और उसके बाद आप रिटर्न लगा के चले, आपका जो पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट आएगा उसका ट्रांजैक्शन होगा, प्रोडक्ट डैमेज भी थोड़ी बहुत होगी। तो ये सब मिला के चले तो अगर आपको एटलीस्ट पर सेल $5 नहीं मिलते तो ये ड्रॉपशिप जो बिज़नेस है वो मत करो। ओके, तो दूसरा पॉइंट ये है कि आप जो प्रोडक्ट सेल करते हो, जिस ब्रांड की आप प्रोडक्ट प्रमोट करते हो, जिस सप्लायर की, जिस मैन्युफैक्चरर की आप प्रोडक्ट प्रमोट करते हो, वो ब्रांड, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर क्या खुद भी ऑनलाइन सेलिंग करता है? अगर वो खुद भी ऑनलाइन सेलिंग करता है तो उन लोगों की कोई मैप पॉलिसी है। मैप स्टैंड्स फॉर मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस। तो क्या होता है कि जैसे एक प्रोडक्ट है उसकी मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस अगर $25 है तो इंक्लूडिंग ब्रांड और इंक्लूडिंग जो भी अदर सेलर इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं कोई भी प्लेटफॉर्म पे, तो वो $25 से कम नहीं बेच सकते। अगर MAP पॉलिसी, अगर ब्रांड सेल करती है अपनी खुद की प्रोडक्ट और उनकी MAP पॉलिसी है तो ही आप इस प्रोडक्ट को सेल करें, वरना क्या होता है कि लोग काफ़ी सस्ते में सेल करते हैं और आपका फिर प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा और आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। ब्रांड सेल नहीं करती या करती भी है तो MAP पॉलिसी है। तो तीसरा पॉइंट आपका जो रहेगा वो ये रहेगा कि ये प्रोडक्ट को कितने सारे सेलर करते हैं। अगर 3 या 4 से ज़्यादा सेलर ये सेम प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो आप प्लीज़ ये प्रोडक्ट्स को ड्रॉप शिपिंग के थ्रू सेल मत करो। अगर करना भी चाहते हो तो ये देख लो कि आपके पास कोई अलग से ट्रैफिक सोर्सेस है। जैसे लगा लो कि वो सारे सेलर मिला के अमेज़ॉन, गूगल शॉपिंग वगैरह में से ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, राइट। और तो आपके पास ऐसा और कोई मीडियम है, फॉर एग्जांपल आपके पास 1.5 से 2.5 लाख ईमेल एड्रेसेस है जिनको आप ईमेल सेंड करके आपकी वेबसाइट के थ्रू परचेज करवा सकते हो तो ही आप आगे बढ़ो। वरना अगर 3 से 4 और सेलर है, वो लोग गूगल पे एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो लोग अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हैं, तो देयर आर वेरी मिनिमल चांसेस कि आप भी ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हो लॉन्ग टर्म इन अ सस्टेनेबल मॉडल। मान लो कि ये तीनों जो चेक पॉइंट है वो पास हो गए तो चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये देखना है कि आपका जो मैन्युफैक्चरर है या जो भी ब्रांड है जो आपके लिए ड्रॉपशिप करने वाला है वो लोकली बेस्ड है या नहीं। सो फॉर एग्जांपल
अगर आप यूएसए में सेल कर रहे हो तो जो आपका मैन्युफैक्चरर या जो ब्रांड है उनका वेयरहाउस यूएसए में है और वो यूएसए से ही शिप करने वाले हैं। अगर वो लोग कोई और कंट्री से जैसे लगा लो चाइना, वियतनाम वगैरह से शिप करते हैं तो उसमें डिलीवरी टाइम काफ़ी बढ़ जाता है, कस्टम्स क्लियरेंस का टाइम लगता है, समटाइम्स ड्यूटी भी ऐड हो जाती है। तो वो सब मिला लो तो और कस्टमर एक्सपीरियंस काफ़ी घटिया हो जाता है। और अगर कस्टमर एक बार ले भी लेता है पर वो अगर अपनी प्रोडक्ट आती है उनके हाथ में करीबन 12-15 दिनों के बाद, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो आपको आपकी वेबसाइट से ऑर्डर नहीं लेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर लोकली शिप करे और उसकी जो शिपमेंट टर्म होती है वो भी ऐसा होना चाहिए कि वो नेक्स्ट डे शिपमेंट करे, एडिशनल कॉस्ट के बेसिस पे वो एक्सपेडिटेड शिपिंग भी करे, क्योंकि काफ़ी सारे कस्टमर्स यूएसए में इम्पेशेंट बहुत होते हैं और वो लोग ज़्यादा पैसा पे करके भी एक्सपेडिटेड शिपिंग लेना चाहते हैं। तो आपका जो ब्रांड है या मैन्युफैक्चरर है वो एक्सपेडिटेड शिपिंग लोकली करता है कि नहीं वो भी देख लेना चाहिए। ओके, अगर ये चारों पॉइंट पास हो गए तो पांचवा एक चेक पॉइंट ऐसा है कि आप अपने मैन्युफैक्चरर या ब्रांड के साथ एक बार ये कंफर्म करके देखो कि शिपिंग कॉस्ट कौन पे करेगा। कई बार क्या होता है कि ये डिस्प्यूट हो जाता है, जैसे आपके वेबसाइट पे ऑर्डर आएगा, आप कस्टमर से शिपिंग कॉस्ट नहीं चार्ज करते, फ्री शिपिंग बोलते हो और फिर ये जो मैन्युफैक्चरर या ब्रांड है वो आपको शिपिंग कॉस्ट फाइनली चार्ज करेगा, तो उसमें आपका मार्जिन पूरा शिपिंग में चला जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि यूएसए में शिपिंग कॉस्ट काफ़ी। मेरा वीडियो देखने के लिए आभार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस करें। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन। स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।